नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत उत्तराखंडी फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपसे जुड़ रहा हूं। आज बात करेंगे भारत के ऐसे महान संत की जिन्होंने पूरे विश्व को समाज सेवा का संदेश दिया, जिन्होंने पूरे विश्व को भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों के बारे में बताया। और मैं ये कह सकता हूं कि वो देश के पहले योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात को ज़्यादा लंबा न ले जाते हुए मैं परम पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी को प्रणाम और नमन करते हुए आज उनके जन्मोत्सव पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और देश विदेश के हमारे सारे भक्तों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। दोस्तों, गुरुदेव के बारे में शब्दों में बोल पाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ, हमारे दोराहट की ये देवभूमि सौभाग्यशाली है कि परमहंस योगानंद जी का एक आश्रम, योगदा सत्संग शाखा आश्रम दोराहट इस पावन भूमि में स्थित है। और कई रोचक कहानियां गुरुदेव की हैं, लेकिन मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, आज उनके जन्मोत्सव पर उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, योगी कथामृत, जिन्हें विश्व के उन लोगों ने पढ़ा जिन्होंने अपनी सफलता के चरम को छुआ, और हमारे देश के रतन टाटा से लेकर कई ऐसे विद्वानों ने इस पुस्तक का अध्ययन किया। मैं समय समय पर आगे आने वाले ब्लॉग में इस पुस्तक के अंदर जो गुरु जी का ज्ञान है उसको आपके साथ बांटने का काम करूंगा। और साथ ही गुरु जी की एक और पुस्तक है मेजदा, जो गुरु जी के बचपन की बातें, उनका जीवन और उनका आध्यात्मिक यात्रा का वृत्तांत इसमें सम्मानित है। मेजदा। तो साथियों, परमहंस योगानंद जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे। बचपन से ही धार्मिक, आध्यात्मिक झुकाव के कारण वो गृहस्थ से दूर संन्यास की तरफ अग्रसर हुए, और ये कहा जाता है कि वो एक महामानव के रूप में पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया, और उनका जन्म इसीलिए हुआ कि वो पूरे विश्व के मानव जाति को शांति दे सके, भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को पूरे विश्व में फैला सके। परमहंस योगानंद जी का ज़्यादा जीवन भारत में नहीं गुजरा, लेकिन उनकी बचपन की वो रोचक कहानियाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में देश और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यात्राएं की। अमेरिका के लॉस एंजलिस से लेकर अलग अलग देशों में यात्राएं की, और अलग अलग संतों से उन्होंने कैसे वार्तालाप किया, और वही आज़ादी की लड़ाई के समय वृद्धाश्रम में महात्मा गांधी जी के साथ भी वो मिले। अब अगर मैं इस वीडियो में हर एक वृत्तांत को बताऊंगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि गुरुदेव के वो रोचक किस्से, गुरुदेव का वो ज्ञान, गुरुदेव की वो शिक्षा मैं समय समय पर अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। आज उनका जन्मोत्सव है। गुरुदेव को उनके भक्त सब प्रणाम करते हैं। आज योग की बात की जाती है, लेकिन जब क्रिया योग की बात की जाती है तो मैं मानता हूं कि उस ज्ञान के खजाने को मानव जाति के सम्मुख लाने के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है, अगर कोई महापुरुष है, वो परमहंस योगानंद जी हैं। उनके गुरु हैं युक्तेश्वर जी हैं, लाहड़ी महाशय जी हैं, और महाअवतार बाबा जी हैं। और दोराहट सौभाग्यशाली है कि हम परमहंस योगानंद जी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने अमेरिका में जाकर भारत के योग को, अध्यात्म को, मानवता को, शांति को, समाज सेवा को समझाने का काम किया। स्वामी विवेकानंद के बाद वो भारत के दूसरे संत थे
जिन्होंने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत क्यों अपनी विशेषताओं के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए, धार्मिकता के लिए, आध्यात्म के लिए जाना जाता है। परमहंस योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में हर एक वो वर्णन किया है जो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जो आध्यात्म के लिए किया, मानव जाति के लिए किया, हम सब के लिए किया। आज जन्मोत्सव पर मैंने सोचा कि मैं गुरुदेव को पुनः याद करूं और सारे भक्तों को शुभकामनाएं दूं। परमहंस योगानंद जी बचपन से ही आध्यात्म की ओर उनका झुकाव था और माता पिता के साथ वो भी गृहस्थ जीवन में थे, भाइयों के साथ थे, बहनों के साथ थे। वो छोटी छोटी कहानियां मैं आपको आगे आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा। और देवभूमि की तरफ, पहाड़ की तरफ कैसे वो अपने परमात्मा की खोज के लिए घर से भाग कर निकलते हैं और कैसे माँ की मृत्यु के बाद असहाय पीड़ा में वो समय बिताते हैं और कैसे माँ भगवती उन्हें साक्षात दर्शन देती है, कैसे महाअवतार बाबा जी उनको एक संत के रूप में चुनते हैं कि वो मानव जीवन के कल्याण के लिए कार्य करें। साथियों, श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो शिक्षा दीक्षा दी, वही शिक्षा दीक्षा क्रिया योग है और वही क्रिया योग महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय जी को दिया। लाहिड़ी महाशय जी, युक्तेश्वर जी, उन सब के प्रिय संत जिनको 19वीं सदी के लिए चुना गया कि वो पृथ्वी पर मानव जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए उन्हें योग, धार्मिक मूल्यों के लिए आध्यात्म के तरफ आगे बढ़ाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि महाअवतार बाबा जी की गुफा द्वाराहाट में है। परमहंस योगानंद जी का आश्रम यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस में है और दक्षिणेश्वर, रांची, नोएडा और कई स्थानों पर गुरुजी के आश्रम हैं और गुरुजी ने बच्चों को शिक्षा के लिए भी स्कूल खोले, समाज सेवा का भी संदेश दिया और भारतीय अध्यात्म के दर्शन को भी पूरे विश्व को दिखाया। आज बहुत संत हैं देश में, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक संत इस धरती पर आता है जो समाज को संदेश देके जाते हैं और परमात्मा की तरफ कैसे आगे बढ़े उसके लिए प्रेरित करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने जिस योग की बात कही है, क्रिया योग की बात कही है, वो साइंटिफिकली रिसर्च्ड है और आज भी उनके अनन्य भक्त हम सब लोग, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षा, उनके दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। जिस योग की बात आज दुनिया करती है और कई ऐसे हमारे देश से लेकर कई विदेशों में भी हो सकता है कि योग के बारे में कहते हैं, लेकिन भारत के धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों के साथ अगर किसी योग की बात होती है वो क्रिया योग है और क्रिया योग मानव जाति के लिए परमहंस योगानंद जी ने उसका विस्तार किया। आज भी लेसन्स के माध्यम से नए डिवोटीज के लिए लेसन बाय लेसन उन्हें स्टडी के लिए मटेरियल दिया जाता है और कैसे वो साइंटिफिकली मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मेडिटेशन की बात होती है, ध्यान की बात होती है और YouTube पे आप चले जाइए, कई चैनल्स आज ध्यान के नाम पर, योग के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा
कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक बार जरूर पढ़ें। ये निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। ये आपको एक बैलेंस पर्सनालिटी की तरफ अग्रसर करेगी। हमारे आज योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की सोसाइटी है, और जो हमारे सभी परम पूज्य संत हैं जो इस सेवा में लगे हैं, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहता हूं। आज गुरुदेव के जन्मोत्सव पर आज पूरे विश्व में उनके भक्त, हम सब उनके अनुयायी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हमारे देश में समय समय पर ऐसे संतों ने जन्म लिया जिन्होंने मानव उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए और सर्वोच्च शांति परमानंद की प्राप्ति के लिए